हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और एक बार क्लियर कर दीजिए कि वॉइस वगैरह क्लियर आ रहा है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। जी, वॉइस वगैरह क्लियर आ रहा है, सब कुछ ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का सेशन भी आप सभी के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग एसएससी जीडी को लेकर टारगेट कर रहे हैं। अभी हमारे पास लगभग 70 से 75 दिन का समय है, तो जिसमें हम लोगों ने अपना फिक्स कर रखा है कि हमें रीजनिंग जो है वो हमें अपनी कंप्लीट करनी है और 40 आउट ऑफ 40 यानी कि 40 में से 40 नंबर की हमें तैयारी करनी है। और तैयारी इस तरीके से करनी है कि जो हम आपके लिए कॉन्सेप्ट भी लेकर आएंगे और प्रैक्टिस सेशन भी। तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है ये एसएससी जीडी का ही है, जो हमने आज के आपको टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो आप सभी लोग अंत तक बने रहेंगे, जो लोग भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। 20 फरवरी से आप सभी को एग्जाम देना है, आपको पता ही होगा। और मार्च में 20 फरवरी से 12 मार्च तक एग्जाम जो है वो आपके कराए जाएंगे, कंडक्ट होंगे, है ना। तो चलिए दिल से दिमाग तक सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का शानदार तरीके से स्वागत है, जोरदार स्वागत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको मिलवाते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए और जीडी का ही हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं जीडी में, और 20-20 क्वेश्चन ही आने हैं। तो 20-20 क्वेश्चन के ही हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो तैयार किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो बताएंगे आंसर कि फर्स्ट का राइट आंसर क्या रहने वाला है। और जो लोग अभी बाद में जुड़े हुए हैं तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्या है पहला क्वेश्चन। लिखा है कि यदि किसी कूट भाषा में जो है टेरेस को लिखा जाता है क्या 17 लिखा जाता है, तो हमें बालकनी का आंसर करना है। टेरेस को क्या लिखा जा रहा है 17, और हमें जो आंसर करना है वो किसका करना है, बालकनी का हमें आंसर करना है। किसका करना है दोस्तों, बालकनी का। तो क्या हुआ है आइए देखते हैं। तो जब भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में सीख रखा है कि जब भी हमें वर्ड के बदले में अगर कोई नंबर दिया जाता है तो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट बनता है, एक ही लॉजिक बनता है। और लॉजिक क्या होता है कि हमें उनकी रैंक में कुछ ना कुछ करना होता है ना, रैंक में। तो अगर हम ट्रेस की अगर हम यहाँ पे रैंक लिखते हैं टोटल सभी अल्फाबेट की, तो टी होता है हमारा 20 पे, प्लस ई होता है 5, प्लस आर होता है 18, प्लस आर होता है 18, ठीक है, प्लस ए होता है 1, प्लस सी होता है 3 और ई होता है हमारा कितना 5। सबको हमें प्लस करना है। तो आइए देखो सबको प्लस करते हैं एक बार। तो 18 कितना हो जाएगा 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, 5 45, 50 और 20 कितना हो गया 70 हो गया। यानी कि हमें लॉजिक मिल चुका है क्या कि सबकी रैंक को आपस में क्या करना है, प्लस करना है दोस्तों, ठीक है ना। सबकी रैंक को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस कर दिया। तो अब हमारा काम क्या है कि बालकनी की सबकी रैंक को प्लस करेंगे। तो बी होता है 2 प्लस 1 3, प्लस एल होता है 12, तो कितना हो गया 15, प्लस 3 कितना हो गया, ठीक है, 15 प्लस 3 हो गया 18, प्लस 50 तो कितना हो जाएगा 33, प्लस 14 तो कितना हो जाएगा 47, प्लस कितना हो जाएगा 25। तो 47 और 25 यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा कितना 72। आंसर क्या हो जाएगा 72 जो है वो हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यानी कि सभी की रैंक को आपस में प्लस किया गया था, तो हमने प्लस कर दिया, हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले रखे हैं। क्या लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि बॉम्बे का कोड। तो देखो बॉम्बे को हमारे इस साइड से पढ़ते हैं
और ये बॉम्बे हमारा पलट के यानी कि क्रॉस में उल्टा लिख दिया गया है ना, बॉम्बे को उल्टा लिख दिया गया यानी कि पूरा इसको रिवर्स कर दिया गया। तो हमें लखनऊ का करना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा WONK और उसके बाद हो जाएगा C और उसके बाद हो जाएगा हमारा U और L, यानी कि उल्टा लखनऊ हमें पढ़ना है। तो देखो उल्टा लखनऊ हमारा किस ऑप्शन में लिखा है LUCKNOW, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो स्पीड, क्योंकि समय कम है तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ अपनी स्पीड को भी कंट्रोल में रखना है ना। तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन है और ये हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। किसका है? मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर? एक बार लॉजिक को देखिए कि जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? यहाँ पे है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे हमें बताना है। तो एक फिगर सा बना हुआ है, तो क्या बनेगा इसका आंसर? तो देखो क्या करना है, 7 into 5 आमने सामने का हमें गुणा करना है। 7 into 5 तो कितना हो गया? 35 प्लस 4 into 4 कितना हो जाएगा? 16, तो ये हो गया हमारा कितना? 51। यहाँ पे चेक करेंगे तो 4 सत्ते 28 प्लस 2 into 2 कितना हो गया? 4, तो 28 और 4 कितना हो गया हमारा? 32 हो गया। सेम लॉजिक हमें यहाँ करना है। तो 4 चौको कितना हो जाएगा? 16 प्लस 8 7 जा कितना हो गया? 56। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो टोटल हो जाएगा हमारा 72 है ना। कितना हो जाएगा आंसर हमारा? आंसर हो जाएगा 72। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलवाते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? तो 4 में हमें करना क्या है? तो आइए पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता है ना। इसमें हमने आपको बताया था कि हमारे दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। या तो हमसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हमसे ये पूछा जाएगा कौन सा शब्द हम नहीं लिख सकते हैं। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ? परमानेंट। तो अगर देखो हम परमानेंट की बात करें तो REMANANT, यानी कि हमारे पास दो N भी है, A भी है, R भी है, E भी है, पर लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है ट्रैम, तो देखो T ये है, R ये है, A ये है और M और P हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है एम्पियर, यानी कि AMPERE, तो AM हो जाएगा, PE ठीक है हो जाएगा। मेंटर हम लोग नहीं लिख सकते। मेंटर हम लोग क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि पूरे में कहीं भी हमारा O लेटर जो है वो नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा कि मेंटर हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि परमानेंट में कहीं भी हमारा लेटर O नहीं आया हुआ है और मेंटर में हमें O की जरूरत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे एक बार सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो लिखा है नाइफ MPKHG, उसके बाद लिखा है DTGCF, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर? तो आइए देखते हैं। तो जो लोग अभी बाद में जुड़े हुए, एक बार फिर से आप सभी का दिल से दिमाग तक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और SSC GD की बेहतरीन तैयारी के लिए आप बने रहेंगे हमारे साथ अगले 70 दिनों के लिए, जहां पर आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन कर सकते हैं। तो क्या लिखा है? नाइट। तो आइए देखते, देखो K से है M, यानी कि कितना प्लस हुआ है? K होता है 11, M होता है 13, यानी कि +2 हुआ है, ठीक है ना। क्या हुआ है? +2। तो D में हम +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? F, ठीक है। N 14 से हुआ है 16, मतलब यहाँ भी +2 हुआ है, तो T में हम +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? F और V, यानी कि D ऑप्शन हमारा कट हो गया, C ऑप्शन हमारा कट हो गया, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ? I, यानी कि 9 से 11, यानी कि +2 हुआ है, तो 7 + 9 हो जाएगा हमारा I, तो FVI, ओके। उसके बाद 6 से हुआ है 8, मतलब +2, तो C में +2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या? E, और F E से हुआ है G, यानी कि F में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? H हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। लॉजिक क्या है? सभी में हमारा +2 +2 +2 +2 होता हुआ जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। और ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? तो दोस्तों ये आपका एनालॉजी का है। किसका है? एनालॉजी, जो सादृश्यता टॉपिक होता है एनालॉजी, उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा हुआ 6 में? आइए तो एक बार देखते हैं 6 को। गाजर, गाजर जो है वो हमारी क्या है? जड़ है ना। गाजर किसका परिवर्तित रूप है?
तो ये साइंस का यानी कि ये जीएस जीके का क्वेश्चन है कि जो हमारी गाजर है वो किसका परिवर्तित रूप है। जैसे कि हमारा आलू होता है तो तना का परिवर्तित रूप होता है ना, तो गाजर जो है वो हमारा स्टेप यानी कि गाजर जो है वो हमारा जड़ है। तो सेब हमारा क्या हो जाएगा, तो सेब होता है हमारा क्या, फल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से रह जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, चिकित्सालय चिकित्सक, यानी कि ये भी हमारा एनालॉजी का ही क्वेश्चन है दोस्तों। किसका क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो बताएंगे क्या बनेगा इसका राइट आंसर। क्या लिखा हुआ है कि चिकित्सालय चिकित्सक, है ना, चिकित्सालय को लिखा गया है, यानी कि चिकित्सालय में कौन होते हैं, तो चिकित्सालय में चिकित्सक होते हैं। अब कॉमन सी बात है कि मंदिर में कौन होता है, तो सभी को पता है कि मंदिर में कौन होता है, मंदिर में पुजारी यानी कि पंडित जी होते हैं ना। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 को पहले आप लोग देखेंगे कि 8 में हमारा लॉजिक क्या है ना, 8 में हमारा लॉजिक क्या बन रहा है। तो आइए देखते हैं 8 के लॉजिक को कंप्लीट करते हैं। क्या है, लिखा हुआ है कि 82 को 4 लिखा गया है, 63 को 2 लिखा गया है, तो 44 की वैल्यू क्या होगी, है ना, 44 की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा गया। 44 तो क्या होगी, लॉजिक क्या है, ये भी हम कह सकते हैं, या तो उसको हम बॉडमास टॉपिक से कह सकते हैं क्वेश्चन, या फिर इसको भी हम मिसिंग नंबर में काउंट कर सकते हैं ना। तो हुआ क्या, देखो बड़ा शानदार लॉजिक है। 8 और 2 में 8 को डिवाइड कर दिया गया 2 से, तो ये 4 हो गया। 6 और 3 में 6 को डिवाइड कर दिया गया 3 से, ये 2 हो गया। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। गलती से कोई 0 मत कर देना, माइनस नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9 से आपको मिलवाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये है, क्या लिखा है कि दिए गए प्रश्न के खाली स्थान पर क्या आएगा, 257, 226, 197 और उससे अगला हमें टर्म बताना है। कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन किसका है, सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। किस टॉपिक से ये क्वेश्चन हमारा लिया गया, तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज टॉपिक से लिया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। तो देखो 257 से 226 के लिए, है ना, 257 से 226 के लिए कितना माइनस हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं माइनस हुआ है 30, यानी कि 27, 4, 31, 31 यानी कि 31 माइनस हुआ है ना। 257 से 226 के लिए पहले 31 माइनस किया गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ है, 226 से 197 के लिए, 226 से 197 के लिए माइनस का हुआ है कितना, 29। तो पहले 31 माइनस हुआ है, फिर 29 माइनस हुआ है, तो अब कितना माइनस होगा, 27, है ना। तो कितना माइनस होगा, 27 माइनस होगा। तो 197 में जैसे ही हम 27 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 170, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 170। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलवाते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। 10 में लिखा हुआ है कि बेमेल का चयन कीजिए, यानी कि हमें जो है ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। ऑड वन आउट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा इसका आंसर। तो लिखा हुआ है JMRS और GT, JMRS और GT। तो देखते हैं इनमें क्या हमारा रिलेशन है, कौन सा हमारा जो है वो अलग है, ये हमें बताना है। ठीक है ना, कौन सा अलग है ये हमें यहाँ पे आंसर करना है। तो सभी को पता है, अगर आपको याद होगा अपोजिट लेटर, अगर आपको याद होंगे तो आपको पता होगा कि G और T हमारा कैसे लेटर होते हैं, अपोजिट लेटर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से GT हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा हमारा GT। ओके, चलिए, तो छोटा क्वेश्चन था बट ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को तैयारी अपनी रखनी है कि मतलब कुछ भी हमसे पूछा जाए, पूरी ऑल टोटल होल तैयारी हमें रखनी कि किसी भी टॉपिक से किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो आंसर हमारा बनना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, है ना।
ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, फिर से हमें ऑड वन आउट बेमेल को फाइंड आउट करना है। शैम्पू, टेल्कम पाउडर, हेयर ऑयल या फिर कॉस्मेटिक। तो आप सभी को पता है, जैसे हम लोग एक शब्द लेते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी में क्या होता है, बुक्स भी होती है, पेन भी होते हैं, पेंसिल भी होती है, इरेजर भी होता है, शार्पनर भी होता है। यानी कि कॉस्मेटिक वो स्टेशनरी में यानी कि टोटल हमारा जो है वो उसका, जैसे कि हम लोग फर्नीचर में क्या क्या काउंट कर सकते हैं, तो फर्नीचर में टेबल हो गया, टेबल हो गया, मेज हो गया, सारी चीजें हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो हमारा कॉस्मेटिक में ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी, है ना। कॉस्मेटिक में आपकी सारी जो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगी, कॉस्मेटिक की शॉप में मिलेंगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या है, देखो प्रश्न आकृति, उत्तर आकृति। तो यहाँ से जो हमारा नॉन वर्बल वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट, नॉन वर्बल वाला जो हमारा पार्ट है, वहां से भी हमसे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताएंगे क्या बनेगा इसका राइट आंसर नॉन वर्बल वाले पार्ट का, है ना। तो बताओ, प्रश्नाकृति, उत्तराकृति, यानी कि प्रश्नाकृति को कौन सी उत्तराकृति जो है वो कंप्लीट फिगर बनाएगी, है ना। कंप्लीट फिगर को कंप्लीट कर देगी। कंप्लीटेशन फिगर जो हमारा टॉपिक होता है नॉन वर्बल में, कंप्लीटेशन फिगर यानी कि फिगर को कंप्लीट करना, है ना। तो कौन सा, देखो ये वाला पूरा पार्ट हमारा कैसा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, है ना। तो ब्लैक तो हमारा सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा डार्क चाहिए, डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब बचा हमारा ए और बी। तो अब देखना होगा कि ए और बी में से कौन होगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है, रेक्टेंगल के बाद जो लाइन है, ये यहाँ पर हमारी जो है वो लाइन नहीं दी गई है, तो ये वाला भी कट हो गया। तो ऑप्शन जो हमारा बचा वो कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर यहाँ से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 को देखो क्या करना है। 13 में तो लिखा हुआ है कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। कितने गुना है, 3 गुना, है ना। कितने गुना है, 3 गुना। तो बताएंगे क्या बनेगा इसका राइट आंसर। फोर्टी 48, 44, 42 और 40, है ना। तो अब देखो 3 गुना, यानी कि इसको ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर हम संख्या लेते हैं अपनी भाषा में समझने के लिए 3 गुना और 1 गुना, है ना। टोटल कितना हो गया पार्ट, तो इसको हम कह सकते हैं 3 और 1 कितना 4। यानी कि कोई भी नंबर होगा वो अपने आप में जो भी नंबर हम लेते हैं उस नंबर का वो 4 गुना लिखा होना चाहिए। कितना लिखा होना चाहिए, 4 गुना लिखा होना चाहिए, तभी उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखो ये हमारा 12 का 4 गुना है, तो इसको हम लोग 3:1 यानी कि 3:1 में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा लिखा है किसका, 11 का 4 गुना, तो इसको भी हम 3:1 के अनुपात में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा 40 जो है वो हमारा 10 का 4 गुना है, तो इसको भी हम फर्स्ट में यानी कि 3:1 में इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। और ये हमारा किसका 3 गुना है, 14 का 3 गुना है। ये केवल कितने गुना है, 3 गुना। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, 2y में तो कर सकते हैं, 2:1 में तो कर सकते हैं, बट 3:1 में नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd। ऑप्शन नंबर 3rd जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 42, ठीक है ना, 42। नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बॉड मास से लिया गया है ना, बॉड मास टॉपिक से लिया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का आने का मतलब सिर्फ ये होता है कि कैलकुलेशन को हमें चेक करना होता है ना। यदि इनटू, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 54। क्या लिखा है, डिवाइड की वैल्यू क्या दी गई है, डिवाइड से माइनस, डिवाइड से क्या है माइनस, तो माइनस हो गया हमारा कितना 16। फिर लिखा है माइनस, तो क्या है माइनस से है इनटू, तो माइनस का मतलब हो गया हमारा इनटू। फिर उसके बाद है इनटू, तो इनटू का मतलब क्या है, इनटू से अभिप्राय है प्लस, तो इनटू ये हो गया हमारा प्लस, यानी कि कितना 6। और प्लस का क्या दिया गया है डिवाइड, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा कितना 2। तो बस इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं डिवाइड को, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 54 माइनस इसको इनटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा 48, और यहाँ से कितना निकल के आएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 51।
और ये कितना है 45 माइनस 51, तो कितना बचेगा दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। कितना आएगा? 3 आएगा। साइन गलत कर लिया है क्या कहीं पे? आंसर जो है, एक सेकेंड, कुछ ये तो गड़बड़ कर लिया है, एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, या फिर अपना ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना। 54 क्या है? डिवाइड। तो डिवाइड का देखें तो लिखा है कि इनटू से अप्लाई है, प्लस डिवाइड से माइनस, तो डिवाइड से हमारा क्या है? माइनस, तो ये हो गया हमारा 16। ओके, फिर लिखा है माइनस, तो क्या लिखा है? माइनस को लिखा गया है इनटू, तो ये हो जाएगा हमारा इनटू, और इनटू में हो जाएगा कितना? 3rd। उसके बाद लिखा है इनटू, तो इनटू से मतलब क्या है? प्लस, तो प्लस हो गया हमारा कितना? तो ये हो जाएगा हमारा +6। ओके, प्लस का क्या दिया गया? प्लस से मतलब है डिवाइड, तो प्लस की जगह पे हमें डिवाइड रख देना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे जो है वो मैच नहीं हो रहे हैं, कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 54 माइनस ये हो जाएगा 16 इंटू 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना? 3। ओके, तो ये हो गया हमारा 54 माइनस ये हो जाएगा 48 प्लस हो जाएगा 3। ओके, अब ये हो गया हमारा 54 माइनस 51, तो कितना बचेगा? 3। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों? 3 बनेगा, है ना। 3 बनेगा हमारा राइट आंसर, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही सॉल्व किया था, बट ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे, तो दोबारा से सॉल्व करना पड़ा, बट ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो सिटिंग अरेंजमेंट से है ना। सिटिंग अरेंजमेंट से है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। ए से लेकर F 6 पर्सन है, 6 पर्सन है, तो 6 स्थान बना लिए हमने। ये हो गए, सबके फेस जो है वो कहाँ है? सेंटर की तरफ है ना। सेंटर की तरफ सबके फेस है। क्या लिखा हुआ है? F ए के दूसरे बाईं ओर है। F जो है वो ए के दूसरे बाईं ओर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया किसको? F को। F कहाँ पर है? ए के दूसरे बाएं। ए के दूसरे बाएं है, तो ए का ये हो जाएगा, ए का लेफ्ट फर्स्ट और लेफ्ट सेकंड। फिर लिखा है बी ए के दूसरे दाएं है। बी जो है वो ए के दाईं ओर दूसरा, तो ए का राइट फर्स्ट राइट सेकंड, यहाँ पे हो गया कौन? बी हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है कि ए डी का बाएं पड़ोसी है। ए जो है वो डी का लेफ्ट यानी कि डी का बाएं पड़ोसी है, तो डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर लिखा है कि सी एफ और बी के बीच में, सी जो है वो एफ और बी के बीच में हो गया। एक पर्सन बचा हुआ है ई, वो यहाँ पे बैठेगा। तो क्या पूछा गया कि एफ के पड़ोसी कौन है? तो एफ के पड़ोसी हो गए सी और ई। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन 3। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। ठीक है, देखेंगे तो क्या लिखा है? कौन सी उत्तर आकृति प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार। तो देखो तीनों का अलग अलग व्यवसाय है। ठीक है, तीनों का अलग अलग व्यवसाय है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, कोई किसी का काम सेम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा फिगर वाला है। तो क्या पूछा गया है कि प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारा ये प्रश्न आकृति है, ये वाली आकृति हम सबको आपस में मिले, या ये वाली आकृति कौन सी ऑप्शन में हमें चारों फिगर दिखाई दे रहे हैं, किस ऑप्शन में, वो हमें बताना है। ठीक है ना। तो आप लोग देखेंगे किस ऑप्शन में, ए में भी नहीं है, बी में भी हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी में ये हमें चारों फिगर दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर किसमें? बी में। ठीक है ना। ऑप्शन बी में हमें चारों के चारों फिगर कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्या है हमारा? मिरर। ठीक है ना। मिरर इमेज, मिरर इमेज हमें बतानी है। तो क्या होगा मिरर इमेज का? तो देख लो एक बार क्या बनेगा करेक्ट आंसर। मिरर इमेज है ना। तो लिखा हुआ है, फिगर को देखेंगे, यानी कि जो हमारा मिरर है वो लगा हुआ है राइट में, तो ये आकृति हमारी पलट जाएगी। ये आकृति हमारी पलट जाएगी, यानी कि ये वाली जो शेप है ना वो हमें
यहाँ पे दिखाई देगी ये वाली शेप। ओके, यानी कि पूरी इस तरीके से पलट जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरी इस तरीके से ये जो फिगर है वो हमारा पलट जाएगा, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा देखो, इसमें ये वाली जो लाइन है देखो ठीक बीचों बीच है, बीच में, और यहाँ पे कॉर्नर पे कर दी इसलिए गलत हो गया, और इसका तो फिगर ही गलत है। और ये वाला हमारा जो सर्किल था वो हमारा यहाँ पे था और यहाँ पे डार्क था, तो ये पूरे फिगर मिसमैच कर दिया। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? डी वाला। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो ये है 19, पेपर कटिंग का है, यानी कि फोल्डिंग वाला है। पेपर वाले है जो हमारा टॉपिक होता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, तो ये हमारा फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है ना। इसको हमें क्या करना है? फोल्ड करना है। ओके, चलिए तो कौन सा फिगर बनेगा? देखो ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर टाइप का, ये पूरा स्क्वायर आपका कैसा हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो स्क्वायर है ना ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट ये जो शेप है ना ये बिल्कुल इस तरीके की रहेगी, ऐसी नहीं हो सकती जैसे ये बीच में दी गई है, गलत है। इसकी बीच वाली शेप ये भी गलत है, इसकी बीच वाली शेप तो सही है, पर इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना ये हमारी आकृति इस तरीके की बनाएगा तिरछी, ये सेम, ये इसकी ये चारों गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनेगा? फर्स्ट बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 और आज के लिए लास्ट, तो ये हमारा सिलोजिज्म टॉपिक से है, यानी कि जो कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक होता है उससे है, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो बताएंगे राइट आंसर क्या बनेगा। लिखा हुआ है कि कुछ कमरे जो है वो क्या है? स्टोर है। कुछ रूम हमारे क्या है? स्टोर है। ठीक है ना। तो कुछ रूम क्या हो गए? स्टोर हो गए, स्टोर। ठीक है ना, स्टोर हो गए। फिर क्या लिखा है कि सभी स्टोर गोदाम है। स्टोर का पूरा पार्ट हमारा कवर होना चाहिए किससे? गोदाम से, है ना। तो ये हो गए गोदाम हो गए। फिर लिखा है कि सभी गोदाम वेयर हाउस है। गोदाम का पूरा पार्ट क्या है? वेयर हाउस है ना। क्या है? वेयर हाउस। ठीक है, अब हमसे निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी कमरे गोदाम है। तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कमरे का कुछ पार्ट तो गोदाम है लेकिन ऑल नहीं है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर लिखा है कि सभी स्टोर वेयर हाउस है, तो बिल्कुल स्टोर का पूरा पार्ट वेयर हाउस से कवर है। सेकंड वाला हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, जिसमें लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। केवल निष्कर्ष जो है वो कौन सा सत्य है? सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो हमारा करेक्ट है। तो ये था आज का आपका सेशन। फिर हम लोग मिलते हैं अगले 20 क्वेश्चन के साथ। तो आप सभी लोग को बिल्कुल कंटिन्यू जुड़े रहना है, डेली अपने 3 बजे उपस्थित हो जाना है। बहुत ही शानदार तरीके की सीरीज आपकी चल रही है और सीरीज का नाम है दिल से दिमाग तक सीरीज। तो बिल्कुल आप सभी को जुड़े रहना है अपनी एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।